बनाना शेक बना के दिया था, तो मैंने ये एक गिलास अपने लिए भी निकाल लिया है, तो मैं यहाँ यही पीने जा रही हूँ। सो ये जी मेरे पास एक ड्रेस रखा हुआ था, तो यहाँ जो है इसका देखें ये नेक बना हुआ है और इसके नीचे जो है इस तरह की कलियाँ टाइप की बनी हुई हैं। तो मे बी पॉसिबल आपने ये पहले प्रिंट देखा हुआ हो। सो व्यूअर्स, यहाँ हमारा नाश्ता हो रहा है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और जो है आज है जुम्मतुल मुबारक। कितनी जल्दी जल्दी जुम्मा आ जाता है और समझ में नहीं आता कि किस तरह से इतनी तेज़ी से दिन गुज़र रहे हैं। ब्रेकफास्ट में आज हमारे है स्लाइस बटर और रोटी फ्राई की है, चाय हमेशा की तरह, और ये जो है ये बन है जो कि बर्गर बन होता है। तो यहाँ हम कर लेते हैं अभी अपना नाश्ता। और यहाँ हमारे साथ अरहम बैठे हुए हैं और हफ्सा अभी नाश्ता कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। हरम सलाम करो बेटा। हाँ, अभी ये जो है नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद नमाज़ की, जुम्मे की नमाज़ की तैयारी करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ जो है नाश्ता करते हैं, आइए आप लोग भी कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में खूब बरकत अता फ़रमाए और अपनी हर नेमत से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआओं से और मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज जैसे कि जुम्मा मुबारक का दिन है, आप सब लोग प्लीज़ मेरे बेटे के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी भतीजी आयशा के लिए भी दुआ कीजिएगा। और जो है अभी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फ़्री हुई हूँ और अभी जो है मैं आपको मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ कुछ बात कर लूँ इम्पॉर्टेंट। अभी अच्छा दोबारा जो है वो मैंने खाना पीना शुरू किया है, तो मुझे थोड़ी और तेज़ाबियत फ़ील हो रही है और जिसकी वजह से मेरे छाले भी जो है वो मुँह के दोबारा उभरने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है मेरे साथ, समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, अभी मैं जो हूँ यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी। आज मैं नमाज़ के लिए जब फ़्रेश हो रही थी, तो आज जो है वो मेरे ख़्याल से 12 रबीउल अव्वल की 3 तारीख़ है ना, 3 या 4 लग जाएगी, तो मुझे कंफर्म नहीं है। तो मैं इसलिए कि वो अरहम की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रहे हैं हमें, तो किसी भी चीज़ का मुझे तारीख़ का और ना इस्लामी तारीख़ का मुझे अभी बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो यहाँ जो है मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी। तो जैसे कि भाई अभी हमारी तैयारियाँ वगैरह भी चल रही हैं रबीउल अव्वल की। सो ये जी मेरे पास एक ड्रेस रखा हुआ था और ये काफ़ी, इसको 2 साल से ज़्यादा हो गए ये ऐसे मेरे पास रखा हुआ है बग़ैर सिला, क्योंकि मैं अक्सर जो है ना वो मतलब काफ़ी पहले मैं बहुत ज़्यादा सिलाई करवाया करती थी नॉर्मल ड्रेसेस वगैरह, लेकिन अब जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि सिलाई के लिए कपड़े डाल कर आओ, फिर वेट करो, फिर उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। तो अब जो रेडीमेड कपड़े पहनने में आ जाते हैं, मतलब अपने मुताबिक जो भी पसंद करो, जैसी सिलाई हो, आप जैसा भी होता है आपके सामने होता है, सब कुछ आप देखभाल के ले लेते हैं। और यहाँ जो बग़ैर सिले कपड़े होते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको पता है कि अगर ज़रा सा जो है वो सिलाई में गड़बड़ हो जाए तो फिर दिल से उतर जाता है वो सूट। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये मेरे पास एक ड्रेस रखा हुआ था और एक और ड्रेस है ग्रीन कलर का, ग्रीन, और वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा सा फिर भी थोड़ा हल्का वाला है, लेकिन जो है वो था ये महंगा थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा वाला जो है वो भी मैं निकालूंगी अभी। तो दोनों सूट मैंने कहा चलें, अभी रबीउल अव्वल आ रही है तो जी ये मौलाद की महफ़िल वगैरह चलेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ये सिलवा लेंगे। तो यहाँ देखें इसका डिज़ाइन जो है वो ऐसा है, ये शर्ट बनी हुई है और पीच कलर है। अच्छा, मेरे साथ जो है ना ऑलवेज़ ये होता है कि जब भी मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ ना और उसके बाद अगर कोई एक आध और ड्रेस बनने में आता है तो सबके कलर जो है ना वो सेम हो जाते हैं। जैसे कि शॉकिंग पिंक अगर बनाया है तो शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक, शॉकिंग पिंक, इत्तेफाकन ऐसे होता है। और जैसे अभी ये पीच है तो पीच कलर का एक और ड्रेस आ गया है। तो यहाँ जो है इसका देखें ये नेक बना हुआ है और इसके नीचे जो है इस तरह की कलियाँ टाइप की बनी हुई हैं। तो मे बी पॉसिबल आपने ये पहले प्रिंट देखा हुआ हो, क्योंकि मेरे पास 2 साल हो गए इसको रखे हुए। अब मैंने कहा चले मैं सिलवा लेती हूँ, और क्योंकि बग़ैर सिला जो सूट रखा हुआ होता है मेरे पास वो सिलने में नहीं आता है, तो मैंने कहा चले मैं इसको ना सिलवा लेती हूँ। अब बात सूट ऐसे ही होते हैं कि जो आप लाते हैं कभी कभी तो वो रखे ही रह जाते हैं, वो सिलने में नहीं आते, या तो आप किसी के देने में आ जाते हैं और या फिर वो आपके मतलब होता है बाज़। आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा ऐसा किसके साथ होता है।
ये जो ड्रेस है ना, ये मुझे सिलने डालना है। अब इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह के चक्कर में तो मैं नहीं पड़ूँगी, मैं भी शायद सिंपल ही सिलवा लूँ, क्योंकि मुझे सिलाई तो आती नहीं है। अगर मुझे सिलाई आती तो मैं ख़ुद ही सी लेती। बहुत कोशिश की सिलाई सीखने की, पर नहीं सीख पाए। तो जैसे एक इंटरेस्ट नहीं था ना मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेकअप वगैरह में ज़्यादा था। तो वही जो है वो मेकअप वगैरह अच्छा कर लेते हैं। तो ये सूट मुझे जो है वो भी डाल के आना है। एक हमारी टेलर हैं, तो उनसे मैंने बात की है, तो देखेंगे उसको सिलवा के ना। ट्राउज़र का कपड़ा है वो ये है, पीच कलर का। तो भाई बाज़ दफ़ा आप जब कपड़े सिलवाने की जो है वो मतलब चाह रहे होते हैं और आप टेलर को समझाते हैं, तो वो जो बात आप उनके दिमाग में डालना चाह रहे होते हैं ना, तो वो बात उनके उस तरह से दिमाग में जाती नहीं है, तो वो अपने हिसाब से कर देते हैं। तो फिर वहाँ जो है ना वो दिल टूट जाता है बंदे का ना, दिल टूट जाता है बंदे का कि भाई यार इतनी मेहनत है, एक तो ड्रेस लाओ, ऊपर से फिर जो है वो सिलवाओ, फिर उसके मतलब एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं सारे जो डिज़ाइनिंग वगैरह के होते हैं। तो इससे बेहतर है कि बंदा रेडीमेड ले ले। लेकिन अभी जो है वो मैंने कहा चले ये रखा हुआ है तो इसको सिलवा लेते हैं। ये सब मैं जो पहनी हुई हूँ ये सब रेडीमेड होते हैं और ये बहुत ही रीज़नेबल हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन ये कि देखें इसकी सिलाई वगैरह हर चीज़ ऐसी होती है परफेक्ट कि आपने बस पसंद किया और आपने ले लिया और आप इजीली इसको वेयर कर सकते हैं। इनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी नहीं होती, ना सिलाई की ना कुछ, मतलब हर चीज़ देखें इस पर कढ़ाई भी हुई हुई है। तो मतलब इस तरह के मुझे अच्छे लगते हैं। तो अब ये जो है वो इस तरह की जो ये सिलाई होती है ना, इनमें नहीं आती। बगैर सिले कपड़ों में अगर आप सिलवाएं इनको तो वो फिनिशिंग नहीं आती, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यह है कि अभी इसको डाल कर आएँगे तो यही वाला नाप दे दूँगी, या तो मैं नाप के जो मेजरमेंट्स के लिए या फिर जो है कोई और सा दे दूँगी। मेरे पास काफ़ी सारे मतलब जो ड्रेसेस हैं वो अब मैंने घर में भी थोड़े निकाल लिए हैं पहनने के लिए। तो अब तो बस आज हमारे घर मेहमानों का माशाल्लाह से आना जाना लगा हुआ है। तो अभी मैंने जो है वो मिल्क शेक बनाना शेक बना के दिया था, तो मैंने ये एक गिलास अपने लिए भी निकाल लिया है। तो मैं यहाँ यही पीने जा रही हूँ और ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे छाले जो है ना वो आज दोबारा तेज़ाबियत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बस सिर्फ कल की मेरी मेडिसिन मिस हो गई थी, जिसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी मुझे। तो आज प्रॉपर आज से जो है वो भाई एक भी दिन की नागा नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं जो है ना अपना ग्लास फिनिश कर लेती हूँ। जो है मैं किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि किचन जो है वो काफ़ी फैल चुका है। तो बर्तन वॉश करूँगी। अभी अंदर बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बच्चे आए हुए हैं, देवर आए हुए हैं और जो है वो अंदर ही बैठ के बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें किचन भी जब तक साफ़ कर लेती हूँ मैं हाथ के हाथ। फाइनली मैं सारा किचन वगैरह साफ़ कर आ चुकी हूँ और अभी यहाँ पर मैंने जो है वो रूम भी साफ़ कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। और बच्चे गए हुए हैं वसीम के साथ अपने बाबा के यहाँ, यानी कि बच्चों के दादा के यहाँ। उनके काफ़ी लेट हो गया, वो लोग अभी तक आए नहीं हैं और मैं उनका वेट कर रही हूँ। सब माशाल्लाह से आज हमारे घर में जो है वो मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और आज फ्राइडे भी था, तो बहुत ज़्यादा बिजी डे था। आपको पता है फ्राइडे जो है वो एक्चुअली इबादत का दिन होता है, और फ्राइडे का जो दिन है वो आपको ज़्यादातर अच्छा लगता है कि जब आप इबादत में पूरा दिन गुजारते हैं। तो यहाँ जो है आज देखिए मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मुझे थोड़ी सर्दी सी फील हो रही थी, क्योंकि मैं किचन वगैरह क्लीन कर आई हूँ। फिर मैंने रूम क्लीन किया, तो मैंने जो है वो फ़ैन ऑफ़ कर दिया है। और बाहर जो थी वो लाइट्स लग रही हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जो भी मतलब चरागा वगैरह होता है। तो वहाँ पर अभी जो है बच्चे बाहर जो है वो लाइट्स वगैरह लगा रहे थे, तो रौनक थी, मगर एकदम से भी सन्नाटा हो गया और अभी उन्होंने लाइट्स ऑफ़ की हुई है, वरना मैं आपको दिखाती। कल जो है अच्छा ऑन हो गई हैं। तो जो असल में एक्चुअली वो लोग लगा रहे हैं ना, पोल वगैरह में भी जो है वो लाइटिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो बार बार बंद भी कर रहे हैं और बार बार खोल भी रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है व्यूअर्स, क्योंकि मुझे छाले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हालांकि मैं प्रॉपर मेडिसिन अपनी ले रही थी, कल के दिन बस जो है वो मिस हो गई है। तो मैं अभी जो है वो इसके अलावा ये एक टाइम की भी मिस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरा ये कि अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है। आज पीने के लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, चाय नहीं पी पा रही हूँ मैं।
और देखिए अभी इतना सन्नाटा हो रहा है घर के अंदर, बच्चे नहीं हैं और वसीम नहीं है, और अभी बल्कि मैच भी हो रहा था और मुझे नहीं पता कि मैच का क्या हुआ, क्या रिज़ल्ट आया। तो वसीम जो है वो उस वक्त मैच ही देख रहे थे। उसके बाद जो है वो मेरी सिस्टर आ गई थी, फिर उसके बाद जो है वो वसीम के छोटे भाई आ गए थे अपने बच्चों के साथ, तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा। उसके बाद जो है वो अरहम ने ज़िद करी कि मुझे दादा के पास जाना है, तो वो अरहम को लेकर जो है वो फिर दादा के पास गए ताकि वो मिलवा के लेकर आ जाएंगे उनको, अरहम को, क्योंकि अरहम ज़िद कर रहे थे रुकने की। तो मैंने कहा कि अभी उसकी तबीयत थोड़ी सेट नहीं है तो उसे छोड़ना सही नहीं है, तो इस वजह से मैंने कहा वसीम आप साथ लेके चले जाएं और साथ लेकर आ जाइएगा। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया उन्हें गए हुए, और उसके बाद मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी। उसके बाद अब जो है वो मैं काम से फ्री हुई हूँ, तो मुझे अजीब सा लग रहा है और वहशत सी हो रही है। ज़ाहिर सी बातें, बच्चे नहीं होते घर में तो आदत सी हो जाती है ना, एक आपको पता है कि बिल्कुल थोड़ा सा शोर शराबा होता है और रौनक होती है बच्चों से, तो यही होता है। तो अभी वो लोग जो है नहीं हैं, तो मुझे घबराहट सी हो रही थी, तो मैंने फ़ौरन से जो है मैंने कहा चलिए मैं अपने ब्लॉग को भी जो है वो कंप्लीट करूं। आज तो बहुत छोटा सा ही ब्लॉग है क्योंकि आज जो है वो पूरा दिन बिज़ी गुजरा, और जो भी था छोटा सा भी जो मतलब छोटी मोटी जो व्लॉगिंग मैंने की वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी प्लीज़ जो है वो जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं, क्योंकि जो है वो काफ़ी 1 ईयर कंप्लीट हो गया है और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी व्यूअर्स, बहुत शर्म की बात है ये हमारे लिए, और सीरियसली मुझे बहुत शर्म आ रही है। और मैं इस वक्त इसलिए टहल रही हूँ कि मैं घर में अकेली हूँ, तो जहाँ चाहूँ मैं जा सकती हूँ। सो व्यूअर्स अभी जो है वो हफ्सा आ चुकी हैं और अभी भी अरहम और वसीम नहीं आए हैं, और ये गई हुई थी अपने दादा के घर, और वो अभी जो है पानी रहता है और मेरी मेडिसिन थी जो मेडिकल से लेनी थी, तो वहाँ से आने के बाद जो है वो वसीम चले गए हैं मेडिकल दवाई लेने के लिए, मेरी मेडिसिन आनी थी। और जो है तो काफ़ी टाइम हो रहा है, इस वक्त बज रहा है 1:30 रात का, और जो है उनको पता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैंने अगर मेडिसिन नहीं ली तो मेरी रात गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी अब ये है कि अभी इस वक्त मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का, और काफ़ी रात भी हो गई है। वैसे हमारा खाना बना हुआ है, और जो है जैसे कि मैं अगर खाना नहीं खा रही हूँ ना, तो कोई भी जो है समझ लें, और हवा देखें, कोई भी मतलब खाना जो है वो सही से नहीं खा रहा है। और आराम की वजह से भी हम थोड़े परेशान थे, 1-2 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा जो है वो खाना सही से खाने में नहीं आ रहा। और कल तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और इस तरह सोई कि बस उसके बाद जो है वो मुझे होश ही नहीं था, और मुझे ऐसा लग रहा था बस बहुत ही ज़्यादा मैं पता नहीं कितनी दूर का सफ़र कर कर आई हूँ और मैं थक गई हूँ। और इतनी ठंडी और इतनी अच्छी हवा चल रही है, मगर मुझे इस हवा से ठंड महसूस होती है। और जो है अभी बस हम इसको कवर कर देंगे, क्योंकि जो है रात में जो है कवर कर नहीं करें अगर, तो हमारी तो कुल्फ़ी जम जाएगी। और ये है कि हम इसको बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो है गर्मियों में ये हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है। और हमें ये जो खुला है ना, ये हमें इसमें विंडो लगवानी थी, मगर हमने इसमें ना विंडो नहीं लगवाई, क्योंकि अगर हम विंडो लगवा लेंगे ना थोड़ा हफ्स सा हो जाएगा इस रूम में, तो इस वजह से हम जो है वो इस विंडो को खुला ही रखते हैं। और मुझे अच्छा लगता है इसका, बाहर से जो है वो सारा व्यू दिखता है, और गर्मी सर्दी खज़ा बहार सारे जो है वो नज़ारे हम यहाँ से कर लेते हैं। तो जी बस यही है, अभी वसीम आ जाते हैं तो फिर जो है वो मैं थोड़ा मुतमईन हो जाऊँगी, और उसके बाद मैं लेटूँगी सोने के लिए। तो बस यही हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो कल एक नए दिन के साथ जो है वो नया व्लॉग होगा इंशाअल्लाह। तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और बस दुआ दुआ दुआ, ये दुआ ही है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग छोटा सा ही सही लेकिन आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।